अथ त्रयोदशो अध्याय 12 अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपने प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदि राजर्षि शंभु मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को शरण करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहज शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस श्लोक में सर्वत्र हमारी कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यो कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बनी उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे, इसे मैं कैसे निकालूं? जिस समय में लोक रचना में मैं लगा हुआ था, उसमें पृथ्वी में जल में डूब जाने से रसातल को चली गई है। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त है, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह कार्य पूरा कर सकते हैं। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासा छिद्र से अक्षमात अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह बड़ा शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल बड़ा मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और शंभु मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। ओह, शुक्र के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नासिका से निकला है। पहले तो यह अंगूठे के पोड़ियों के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में बड़ा भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जललोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मनुष्यों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सुगर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े बेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को चितराने लगे।
उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ी सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, तथापि शुक्र रूप धारण करने के कारण उनकी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ी बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका ब्रज में पर्वत की समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके बेग से मानो समुद्र का पेट फट गया था। उसमें बादलों की गिड़गिड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपनी बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे, जहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्रीहरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र की समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों को नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण बड़ा भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया ये भगवान ही है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो, हे यज्ञपति आपकी जय हो। आप अपनी वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह सुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह तो यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में धृत तथा चारों चरणों में होता, अधर वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म है। इस आपकी थुथनी मुख के अग्रभाग में शुक्र है, नासिका छिद्रों में श्रुआ है, उदर में ईड़ा यज्ञ भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्रासित ब्रह्मभाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसत 3 इष्टियां हैं, दोनों डाढ़े प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग के प्रत्येक उपसद के पूर्ण किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है, जिस सिर मध्य होम रहित अग्नि है और आवश्यक औपशनाग्नि है तथा प्रांचिति इष्ट काच्यन है। हे देव आपका वीर सोम है, आसन बैठना प्रातः आदि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेयी अतिरात्र और आप्तोयार्म नाम की शास्त्र संस्थाएं हैं तथा शरीर की सन्निधियां जोड़ संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण योग्य यज्ञ सोम रहित याग और कर्तु सोम रहित याग रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां है। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु है, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वनों में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्तरयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए वे यह भूमंडल के सहित आपका यह वेद में बड़ा विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ चराचर जीवों के सुख रूप रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अग्नि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है।
हम आपको इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, पर वो रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकाल लेने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है। किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के भी आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अतिशयाश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती है। हे ईश, उनसे भींग कर हम जनलोक, तप लोक, असत्य लोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहते हैं, अवश्य उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपके ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मादि मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले बराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्षेण प्रजापति भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप ताप को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा की को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंदे बराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्याय। अथ चतुर्दशो अध्याय, दिति का गर्भ धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों की मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बड़ा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वन्मत वाला हाथी जैसे केले की वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों को सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, वे स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है, उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्री पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा था, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार से चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महतम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीनजनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। इसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीनहीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे
सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी भी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा जाता है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रु को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर उन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसे भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने घन भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। जिनका जटाजुट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूषित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है और न ही उनके लिए कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को भी ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग करके लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान क्या करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी इस जहां में कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ भी नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरदिति ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस घर को नष्ट न करे। मैं भक्त वांछा कर तरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव जी को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। हम स्त्रियों पर तो ब्याग भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई हैं और परम कृपालु है, अतः वह मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या बंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपने संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा अजीत काम वासना से मलिन था, वह समय ठीक भी नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की है। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथों से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को च्युत किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, मैं भी यही चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों ही हो। कुपित ब्राह्मणों के शापादेश से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते।
कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्र में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निवैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, यह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमानी को त्याग देगा। वह विश्व में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों को समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका ना तो कोई शत्रु होगा और ना ही कोई मित्र होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु में ताप कोड़ लेता है, वैसे वे संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप, लावण्य मूर्ति, ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तो उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंदे दिति कश्यप संवादे चतुर्दशो अध्याय। अथ पंचदशो अध्याय। जय विजय को शंकादि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसके दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेज विहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपको ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादि देव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों की उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी भी प्रकार से हराश नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता के नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, हम अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की अपनी ओर से अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वृक्ष स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ा जा रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र शनकादिक लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्यमय रूप सब लोकों के शिरोभाग में स्थित बैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अनन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण के प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। माँ वेदांत प्रतिपाद धर्ममूर्ति
श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध शत्रु स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नह श्रेष्ठ नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल शाही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहां विमानधारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंदपूर्ण बासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे ही इस कीर्तनानंद से में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नाग केसर, बकुल, मौलसिरी, अंबुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य, मरकत, मणि, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पदों को की वंदना करने से प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चितों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्काने मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता और दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झंकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है, उस समय उन कनक भवन की अस्फटिक मन में दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुला रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए हुए वे अपने कीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिकाएं, सुशोभित मुखारबिंद देखकर वह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यह जानकर उसे बड़ा ही सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान की पापहारणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधिनी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, अब जब वे अभागे लोग इस ताड़हीन बातों को सुनते हैं, तब वे उनके पुण्यों को नष्ट करके उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। अहो, इस मनुष्य योनि की तो बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह रखते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित है। देवादि देव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु की श्रेयस की चर्चा चलने पर अनुराग जन विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव को हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवती हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं, जिसमें शनकादिक मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के बंदनी और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अनदर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वें पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी वह में फरकते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए हुए जैसे स्वर्ण और ब्रज में किवारों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ियां लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि को तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में वे 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नग्न रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर देखकर द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक की तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेतरा कर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे, तब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका।
तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से कोई विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल एक महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूप धारी हो, फिर भी तुमने ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम ही तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी है, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है, वह हमें मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करनावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमल नाम को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने शनकादिक साधुओं का अनादर किया, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनि राज भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते ही नहीं। सनकादिकों ने देखा उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामरादि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चवर ढुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झड़ रही है। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाते हुई करगनी और गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रख दूसरे में कसे कमल का मुख पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगढ़ नाशिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मैंने महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों के ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनके अद्भुत छवि को निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार बिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुभाषित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली की समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और बढ़ गई। उसकी झांकी करने के वे कृतकृत हो गए। फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल को देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे।
जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नैनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आ विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपकी साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्व में विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाला जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक है, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उस इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयस सुधा से परिपूर्ण रहे, तो आपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादिक जोनियों में जाए, इसमें हमको इसकी कोई चिंता नहीं। हे विपुल कृत्य प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विश्वासिक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंदे जय विजयोशनकादि शापो नाम पंचदशो अध्याय। अथ षोडशो अध्याय, जय विजय का बैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निश्चनकादिक मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब बैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद है। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने जो इन्हें दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का वो जो तिरस्कार हुआ, उसके लिए उसे मैंने अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता के लिए भिक्षा मांगता हूँ। सेवक के अपराध करने पर संसार उसके स्वामी का ही नाम लेता है। यह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुधा से गोता लगाने से चंडाल प्रेम सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति वाले मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज की ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन ब्रह्मा आदि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह के पकवानों को जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख में से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपनी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाले गौवे और अनाथ प्राणी, ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिद्ध जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटुभाषण करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं।
मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ये अपने अपराध के अनुरूप अधमगति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं शनकादिक मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्र में सुधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुई। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, शारीयुक्त, दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया कि योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी ये जो कह रहे हैं, यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इसमें आपका क्या अभिप्राय है यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव है, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्म आदि के भी आप आत्मा और आराध्य देव है। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गृह रहस्य है, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति प्रायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज के सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है, सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पदों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती है, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं, आप स्वयं ही संपूर्ण वजनीय गुणों के आश्रय हैं तथा क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं क्या? इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप है, आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया, आपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमय वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप में ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्य गुण की खान है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए ही उत्सुक है। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रु का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपका अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकी नाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा ही दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इस निरपराध अनुचरों को शाप दिया, इसके लिए हमें को उचित दंड दे, हम यह भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया सच जानिए वह मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहीं महाक्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण दृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मनुष्यों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करना, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मेरा अभिमत भी है। एक बार जब मैं
योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में भी मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता प्राप्त होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे। भगवान के भी ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए और उनका सारा गढ़ गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब वे बैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ वासियों ने में महान हाहाकार मचिया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज था, उसमें भगवान के उन पार्षद परवरों ने ही प्रवेश किया था। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया था। उस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते थे। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़ी बड़ी योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से और क्या लाभ हो सकता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य संहितायां तृतीय स्कंदे षोडशोऽध्याय। अथ सप्तदशो अध्याय। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव की कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज पुत्र उत्पन्न हुए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगे, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु, पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साय साय करती हुई बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ते थे। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसी जाने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांव में गिदर और उल्लुओं के भयानक शब्दों के साथ ही सियाड़ियां मुख से दहती हुई आग उगलकर बड़ा ही अमंगल शब्द करने लगी। जहां तक कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेखने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्दों से डरकर रोते चिल्लाते और घोंसले में उड़ने लगे। अपने खिड़कों में बंधे हुए और वन में चढ़ते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौवें ऐसी डर गई कि धुने पर उनके थनों से खून निकलने लगा और बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर शंकादियों की शिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि देव जन्म के अंतर शीघ्र ही अपनी फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनकी स्वर्ण में मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों में सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजुओं चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करघड़नी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वृष दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा गया और दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्यक्ष के नाम से विख्यात हुआ था। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्दत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय
यह कार्य ही करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा अक्षय था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उनके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा जी के बढ़ने उसे मत वाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उसे अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी की समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक बका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से घबरा कर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर वह बार बार वायु वेग से उठी हुई उसके प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लौ में गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावड़ीपुरी में जा पहुंचा। महापाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। पर वो आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को माँ का वीर समझते थे, उनके वीर मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राष्ट्रीय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को बहुत क्रोध तो आया, किंतु अपनी बुद्धि के बल से उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता ही नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान क्या करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेकी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण क्या करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशोऽध्याय। अथाष्टादशो अध्याय हिरण्याक्ष के साथ बड़ा भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी बड़ा भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हड़े लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे ये जंगली पशु यहाँ जल में कहां से आया। फिर बराह जी से कहा, अरे ना समझ इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। हे सुकर उद्धारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है, कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छुटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उनका दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली और जल से उसी प्रकार बाहर निकाला है जैसे ग्राहक की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। जब उनकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राहक जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखे दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया और ब्रज की समान करक कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुम जैसे ग्राम सिंहों
को ढूंढते फिरते हैं। हे दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे भी अभागे जीवों को आत्मसलादा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमने ऐसा सामर्थ्य कहा कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके, फिर भी हम जैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुम जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेर बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े बेग से लपेटकर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े बेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे की जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बड़ा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि यह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, यह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना भी बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसी की जुड़ का और दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बराही, मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करे। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। पर वो देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या कोई भयंकर बेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन आप उससे ही पहले इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगल में मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। पर वो इसकी मृत्यु आपके ही हाथों में दी है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि स्वयं अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष वधे 18 अध्याय। अथ एकोनविंशो अध्याय, हिरण्याक्ष वध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृत में वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपनी प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर उनके सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु वह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उससे भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था।
गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धन बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से कीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कमल दल लोचन श्रीहरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रिया क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठों को चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री बड़ा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आता देखकर भगवान जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सापिन को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण ऊपर निष्फल अभिचार मारनादि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल चला दिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदि बरा तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र से फेंके जा रहे हैं। बिजली की चमचमाहट और करक से इसके साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्टा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसनियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आताई यक्ष राक्षसों को मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान बड़ा ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का स्मरण हो आने से अदिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके अस्तुनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को ब्रज की समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पे प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उनकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध करने के लिए आए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है? अपनी मिथ्या उपाधि से छुटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद है। इन्हें शापवश या अधोगति प्राप्त हुई थी। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे।
देवता लोग आपस में कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महाप्रकर्मी हिरण्यक्ष का वध करके भगवान आदिवरह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधारे। इस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसे लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीष्म संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र मैंने जैसा गुरु मुख से सुना था वैसा ही तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने में ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से चुराया था और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य है, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। सौनकादिक ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह रूप धारण करने वाले श्री हरि के हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यपद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उसे अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मच्या संहितायां तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष वधू नाम कोनविंशो अध्याय। अथ विंशो अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनमें किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उद्धार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र शर्वासुत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से बराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और श्याम्भू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया था या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उसमें महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महतत्व के से वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्णवन अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाबद्धि के जल में पड़ा रहा।
फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्रों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय हुआ। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ था। जब ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधता मिश्र, तम मोह और महामोह, ये 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमो में शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसी रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष और राक्षसियों, तुम तो मेरी संतान हो, इसलिए मुझे मत मारो, मेरी तो रक्षा करो। उन्होंने उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी की प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दीन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपनी पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की, किंतु यह तो पापा से प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग कर रही है। हे नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों के दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही तो हैं। प्रभु तो प्रत्यक्ष सबके हृदय को जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यो कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा वह शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झंकृत हो रहे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करघनी की लड़ों से सुसज्जित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे सटे हुए थे, उनके बीच कोई अंतर नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी सुघड़ थी। वह बहुत ही मधुर मुस्कुराती हुई असुरों के हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, इस काम प्रीतों के बीच में यह कैसी बेपरवाह से विचर रही है। इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपनी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर किया और प्रेम पूर्वक से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनुपम रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों परेशान कर रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंदें उछाल कर हम दर्शकों के मन को मत रही हो। सुंदरी, अब तुम उछलती हुई गेंद को अपनी हथेली पे रख कर थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश अस्तुल स्तनों के भार से थक जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगी है। अहो, तुम्हारे केस पास कैसे सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप में प्रकट हुई वह सायंकालीन संध्या उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांति में मूर्ति से, जो अपनी सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपनी उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उन जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे कि जीवों के इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद भी कहते हैं।
फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजो में हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्यगणों को क्रमशः कव्य और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उस काल में अपनी पत्नी के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल जड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर चिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। वे सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न विभाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपने प्रिय संतान ऋषि गण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपनी समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग में शरीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंदे 20 अध्याय अथ 21 अध्याय। करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान शंभु मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्रह्मन, आपने कहा था शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत और तानपाद के 7 द्वीप वाले पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी करदम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादिशि संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षपति ने भी मनु जी की कन्या का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह चरित्र भी मुझे कृपा करके सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम की आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सत्य युग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप में मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में कीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान बड़ी चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की आकाश से मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने शानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवंचित से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परम परमेश्वर, आप संपूर्ण शक्ति गुण के आधार है। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमारे नेत्रों को फल मिल गया है। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं
हैं। हे प्रभु, आप तो कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्म मूर्ति उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपकी आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विश्वासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं का कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपनी सुधा पिपाशादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अड़े हैं, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुएं नेमी है, अनंत छन पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि है। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल लेती है, इसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार करके उसमें अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्ति द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न से दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विशेष सुख प्रदान करते हैं, वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ कर्म करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भव्य प्रणय मुस्कान बड़ी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृत में वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने संन्यामादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। हे प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट से अम्भुमनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम श्रद्धा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसे भाड़िया के लिए समाहित हो रहा था, वह शीघ्र ही वह राज्य कन्या तुम्हारे ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण करके उसे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्धचित हो, फिर अपनी सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। हे महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से मेरे द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाली श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग को कवि सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों में जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। बीरबल इधर मनुजी श्री महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर आ पहुंचे।
सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इनका जल करुणामय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वर्ण श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मत वाले पक्षी चहक रहे थे, मत वाले भौरे मंडरा रहे थे। उन मत मयूर अपनी पीठ फैला फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मत वाले कोकुल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहां जल काग, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरड़, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदि राज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान की स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज शंभु मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देखकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तो मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु को पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों की संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मनियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ, इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए आपकी जो आज्ञा हो उसे मैं निष्कपट भाव से सहज स्वीकार करूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे एकविंशो अध्याय।